बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन के दो नेबर्स हैं, एक वीनस और दूसरा मार्स। इन्हीं नेबरिंग प्लैनेट्स में से एक यानी मार्स इस एपिसोड का मरकज़ी मौजू है, जो तमाम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के एंड पे मौजूद है, जिनके बाद जोवियन प्लैनेट्स का आगाज़ होता है। रात के वक्त आसमान पे जो सैयारा हमें चमकते हुए सुर्ख नुक्ते की मानिंद दिखाई देता है, वही मार्स है। सदियों से इंसानी तख़य्युलात का महवर मरकज़। मार्स का नाम एक रोमन देवता यानी रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया, जिसे जंगो जदूल की अलामत तस्वुर किया जाता है। साइज की बात की जाए तो ये साइज के एतबार से मरकरी के बाद निज़ाम शमसी का दूसरा छोटा तरीन सैयारा है। इस सैयारे पे आयरन ऑक्साइड की एक बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है, जिसके बायस ये सैयारा सुर्खी माइल दिखाई देता है, और इसकी इसी सुर्ख रंगत के बायस इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स को अरबी, उर्दू और फारसी में मरीख, जबकि हिंदी और संस्कृत में मंगल के नाम से जाना जाता है। सूरज की रोशनी मार्स तक तकरीबन 13 मिनट में पहुंचती है, जबकि जमीन तक इस रोशनी की रसाई 8 मिनट में होती है। सूरज की जानिब से इस सैयारे का चौथा नंबर है, जबकि तीसरे नंबर पे मौजूद है हमारी जमीन। इसका मुवाजना अगर हम जमीन से करें तो जमीन मार्स के मुकाबले 2 गुना बड़ी है। जमीन के फकत कोर को ही अगर मार्स के साथ कंपेयर किया जाए तो ये अर्थ कोर अकेला ही मार्स के मजमूई साइज पे हावी नजर आता है। जमीन का इक्वाटोरियल रेडियस 12,756 किलोमीटर है, जबकि मार्स का इक्वाटोरियल रेडियस 6,792 किलोमीटर। जिंदगी की तलाश में सबसे ज्यादा स्पेस मिशंस अगर किसी सैयारे की जानिब भेजे गए हैं तो वो मार्स ही है। यही वो सैयारा है जहां जिंदगी के इम्कानात दीगर सैयारों की निस्बत ज्यादा रोशन दिखाई देते हैं। मुस्तकबिल में मार्स को अपना दूसरा घर बनाने के लिए इंसानी जद्दोजहद का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों के बारे में जानने के लिए मुताले का एपिसोड मुलाहिजा कीजिए। जमीन की तरह मार्स भी एक डेंस कोर का हामिल है, जिसका रेडियस 1500 से 2100 किलोमीटर है, जो आयरन, निकल और सल्फर से मिलकर बना है। इसके गिर्द मौजूद है एक रॉकी मेंटल, जो 1240 से 1880 किलोमीटर थिक है। इस मेंटल के ऊपर मौजूद है मार्स की बैरूनी तह यानी क्रस्ट, जो है जमीन के क्रस्ट की तरह ठोस और मजबूत। इसकी मोटाई 10 से 50 किलोमीटर के दरमियान वेरी करती है, जो आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम वगैरह से मिलकर बनी है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि जमीन की तरह इसकी सरफेस सख्त और ठोस तो है, मगर एक्टिव नहीं। अलबत्ता यहाँ हमारी तरह माउंटेन्स, डेड वॉल्केनोज, वैलीज और पोलर आइस वगैरह मौजूद है। गो कि आज मार्स में बहता हुआ पानी तो मौजूद नहीं, मगर इसकी सतह पे मौजूद मुख्तलिफ जियोग्राफिकल फीचर्स या लैंड फॉर्म्स इस हकीकत को आश्कार करते हैं कि यहाँ किसी ज़माने में बहते हुए पानी की बहुतात थी, जिसने यहाँ मौजूद इन दिलकश फीचर्स को इंतहाई खूबसूरती से तराशा। ख्याल किया जाता है कि मार्स के साउथ और नॉर्थ पोल में जमी बर्फ अगर पिघल जाए तो मार्स मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ जाएगा और इस पानी की सतह 11 मीटर तक बुलंद हो सकती है। जमीन की तरह मार्स के गिर्द भी
एक एटमॉस्फेयर मौजूद है जिसे मार्शियन एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जो जमीन की एटमॉस्फेयर के मुकाबले 10 गुना कमजोर है। नासा के मुताबिक इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक गालिब हैसियत में मौजूद है जिसका तनासुब 96% है। नाइट्रोजन और आर्गन के अलावा दीगर गैसें भी इस कुर्राए हवाई का हिस्सा हैं। मार्शियन एटमॉस्फेयर में पानी की मौजूदगी की बात की जाए तो पानी की मौजूदगी के आसार थिन क्लाउड्स और आइसी डस्ट में मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक एक ज़माने में मार्स की एटमॉस्फेयर काफ़ी मोटी थी, मगर सोलर विंड की तबाही के बायस ये आज तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। गो कि मार्स की एटमॉस्फेयर काफ़ी पतली है, मगर ये इतनी थिक ज़रूर है जो विंड्स, क्लाउड्स, वेदर, हत्ता के डस्ट स्टॉर्म्स को भी किसी हद तक सपोर्ट करती है। मार्स के मौसमी तगय्युरात के बायस इसकी थिकनेस में फ्लक्चुएशन या कमी बेशी होती रहती है। अगर मार्स का ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड कायम रहता तो सोलर विंड कभी भी इसकी एटमॉस्फेयर को हजम न कर पाती। इस मैग्नेटिक फील्ड की अदम मौजूदगी में सूरज की सोलर विंड ने मार्स की एटमॉस्फेयर को बुरी तरह छलनी किया, जिसके बायस आज ये एक पतली सी हालत में मौजूद है। हमारे निज़ाम शमसी के अजीम डस्ट स्टॉर्म्स भी मार्स पे आते हैं। मार्स पे आने वाले ये डस्ट स्टॉर्म्स बहुत फ्रीक्वेंट हैं, जो बनते तो चंद घंटों में हैं, मगर जारी कई कई दिन तक रहते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ एट द सेम टाइम यानी एक ही वक्त में कई तूफान एक साथ उठते हैं, जो देखते ही देखते पूरे रेड प्लैनेट को अपनी लपेट में ले लेते हैं। ये डस्ट स्टॉर्म्स मार्स पे काम करने वाले रोबोट्स के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होते हैं। 2018 में उठने वाले ग्लोबल डस्ट स्टॉर्म ने अपॉर्चुनिटी रोवर को बुरी तरह तबाही से दो चार किया और इस तरह अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एंगल ऑफ टिल्ट की बात की जाए तो मार्स का एंगल ऑफ टिल्ट बहुत हद तक ज़मीन के एंगल ऑफ टिल्ट से ममासलत रखता है। मार्स का एंगल ऑफ टिल्ट 23.5 डिग्री बनता है, जबकि ज़मीन का एंगल ऑफ टिल्ट 25 डिग्री है। यानी दोनों सैयारे एक जानिब थोड़े से झुकाव का शिकार हैं। ये दोनों सैयारे यानी अर्थ और मार्स अपने महवर के गिर्द तकरीबन एक ही वक्त में अपने एक चक्कर को मुकम्मल करते हैं। मार्स अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। इस एक चक्कर की तकमील के नतीजे में यहाँ एक दिन मुकम्मल होता है, जिसे 1 मार्शियन डे कहा जाता है। जबकि ज़मीन अपने महवर के गिर्द इस चक्कर को 24 घंटे 37 मिनट में पूरा करती है, जिसके नतीजे में यहाँ एक दिन पाया तकमील को पहुँचता है, जिसे 1 अर्थ डे कहा जाता है। सूरज से मार्स का एवरेज डिस्टेंस 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो 142 मिलियन माइल्स के बराबर बनता है, जबकि ज़मीन से सूरज का एवरेज डिस्टेंस 1.0 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जो 93 मिलियन माइल्स के बराबर बनता है। यही वजह है कि मार्स का एक साल ज़मीन के मुकाबले ज़्यादा तवील होता है, जिसे 1 मार्शियन ईयर कहा जाता है, जो 687 अर्थ डेज में मुकम्मल होता है, जबकि ज़मीन का एक साल 365 अर्थ डेज में मुकम्मल होता है। यानी मार्स को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने में ज़मीन के मुकाबले दुगना वक्त दरकार होता है, जिसकी एक बड़ी वजह इसका यही इलिप्टिकल ऑर्बिट है, जो ज़मीन के ऑर्बिट के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। मार्स के बारे में मज़ीद जानने के लिए इसकी दूसरी एपिसोड मुलाहिज़ा कीजिए, जिसमें मौजूद है बेशकद्र इल्मी ख़जाना, जैसे मार्स में मौजूद निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा पहाड़,
निज़ाम शमसी की सबसे बड़ी और गहरी तरीन कैनियन, मार्स पे मौजूद सबसे बड़ा क्रेटर, मार्स की जानिब भेजे गए मुख्तलिफ स्पेस मिशंस, इसके अलावा और बहुत कुछ दूसरी एपिसोड में मुलाहिजा कीजिए।